जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धारण किण चक्रगरिष्ठे। क्षितिरिह विपुलतरे केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कलेवनिमग्ना। शिखरे धरणी तव लग्ना, निकलंक कले केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नख, अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग। तव कर केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
छलयसि विक्रमणे बलिमधुत वामन पदनख निरजनित जन पावन विक्रमणे बलि अद्भुत वामन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापं स्नापयसि पयसि समित भवतापं क्षत्रिय रुधिर स्नापयसि पयसि समित भवतापं केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरस्मि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौळि बलि रमणीयं क्षुरणे दिक्पति केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वह शिव पुषि विशदेव सनं जलदाभं हलहति भीति मिलित जमुनाभं विशदेव सनं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंदसि जाज्ञाभिधे रहः श्रुति जातं, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निबह निधने कलयसि करवाळं, धूमकेतुमिव किमपि कराळम्। केशवधृता कल्कि शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव कबीरिदं मुदितमुदारं, शृणु शुभदं सुखदं भवसारम्। मुदितमुदारं केशवधृता दशविध रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शृणु शुभदं सुखदं भवसारं। ये दशविध अवतार को जो पाठ करते हैं, उसको पाठ करने से क्या होगा बताते हैं। शृणु शुभदं, उसको सुनने से शुभ प्राप्त होता है, सुखदं सुख प्राप्त होता है, और अंत में भवसारं भवसागर से पार भी जा सकते हैं। पूरा 10
किसी को याद नहीं गा सकते हैं तो शॉर्टकट में एक श्लोक में 10 को वर्णन करते हैं। वेदान उद्धरते जगन्निबहते भूगोलमुद्धीव्रते दैत्यं धारयते बलिं क्षयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्नुते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधे श्याम सुंदर जी की, निताय गौर सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से अष्टम स्कंद 26 अध्याय के श्लोक संख्या 11 से लेकर के आगे 14-15 तक, जहाँ तक तात्पर्य है, आलोचना करेंगे। श्लोक संख्या 11। योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः सद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः। इस वर्तमान कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और सद्धदेव के नाम से विख्यात हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ। श्लोक संख्या 12। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्यांजुलुके केकचित् सर्फरी एकाभ्यपद्यत। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तब उसकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। सत्यव्रतो अंजलि गतां सह तोयेन भारत उत्ससर्ज नदी तोये सफरिंग द्रविड़ेश्वर। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। तमाह साति करुणम महाकारुणिकं नृपम यादुभ्य ज्ञाति धातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल। कथं विसृज्यसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले। उस बिचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दोनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहाँ पर अन्य जलचर हैं
जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। प्रभुपाद कहते हैं मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीडार्थ जाचयामास स्वयं सत्यव्रत नृपम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अत्यंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की याचना की। बस तात्पर्य इतना है ये चारों श्लोक में। तो इसमें हम देखते हैं भगवान की अवतार के वर्णन हुआ है, विशेष करके मत्स्यावतार का। भगवान के जो दशावतार को यहाँ भी हम पाठ किए, जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतार वर्णन किए हैं, इसमें सर्वप्रथम आदि अवतार मत्स्य अवतार है। और इससे पता चलता है इस प्रसंग में मत्स्य अवतार 2 बार हुआ है। जैसे हम जानते हैं वराहावतार भी 2 बार हुआ था, श्वेत वराह, लोहित वराह। लेकिन मछली में तो लाल सफ़ेद के लाल पीले नहीं, लेकिन ये तो निश्चित 2 बार हुआ है। पहली बार जब सत्यव्रत मनु थे, सत्यव्रत मनु, आप लोग कुछ यहाँ स्पेस से आ सकते हैं, पीछे बताना, आगे बैठ सकते हैं आकर के, पीछे जो आते हैं पीछे वाला पीछे बैठे हैं। तो सत्यव्रत मनु जो सबसे प्रथम कल्प होता है, कल्प होता है ब्रह्मा जी के 1 दिन। ब्रह्मा जी के 1 दिन को एक कल्प कहते हैं। लेकिन ये श्लोक में महाकल्प का नाम आया, तस्मिन् महाकल्पे। और महाकल्प क्या होता है? महाकल्प ही कल्प ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ब्रह्मा जी के 1 दिन होता है। लेकिन महान शब्द इसलिए सुखदेव गोस्वामी यूज करते हैं क्योंकि सत्यव्रत राजा के सम्मान के लिए। सत्यव्रत राजा अड़िनारी नहीं थे, महान भगवान के भक्त थे, भगवत भक्त थे। उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान आए। जिस समय में आए तो इस कल्प को महाकल्प कहा गया। भगवान के भक्तों के कारण स्थान का महिमा, वंश के महिमा, माता पिता का महिमा और सब महिमा नित्य हो जाते हैं केवल भक्त के प्रभाव से। तो ये कल्प भी महाकल्प से परिणत हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी इस कल्प को भी महाकल्प करके कहते हैं, केवल कि सत्यव्रत महाराज, राजर्षि सत्यव्रत के कारण, उनके सम्मान के कारण। तो इस कल्प में, जिस कल्प में सत्यव्रत स्वयंभू मनु के समय में हयग्रीव नामक राक्षस हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सो रहे थे, वो नैमित्तिक प्रलय था, दिन के शाम के समय में ब्रह्मा जी की दोपहर में पता नहीं थोड़ा नींद आ गया होगा, थक गए होंगे। जब सोने जा रहे थे, थोड़ा नींद लगा तो उनकी असावधानता को देख करके हयग्रीव नामक एक राक्षस प्रकट होकर वेद को चुरा लिया ब्रह्मा जी से। ये सब छोटी मोटी डकैती नहीं है, बैंक लूट लिया, ये लूट लिया। ब्रह्मा और उनके मुख से वेद निकला, वेद को चुरा लिया। मधुकैटभ भी चुराए थे, हयग्रीव भी चुरा लिया। हयग्रीव एक भगवान का अवतार भी हुआ था और ये असुर भी हुआ थे हयग्रीव। ये सब ध्यान रखना चाहिए, न कन्फ्यूज होने। तो हयग्रीव असुर ने ब्रह्मा जी जब थोड़ा झपके ले रहे थे तो उनके वेद को चुरा लिया, उनसे वेद चुरा लिया। आजकल को सॉफ्टवेयर हाईजैक करता है, तो पहले से था। ये आदि कल्प में सत्य संभव मनु के समय में वो बदमाश लोग हाईजैक कर लिए थे। असुर लोग का काम ही होता है। हयग्रीव ने हाईजैक किया था। वेद मतलब क्या? लर्निंग से, टीचिंग से उसे ले लिया। वो तो पुस्तक में नहीं होगा, उनमें से उस सॉफ्टवेयर में था, हाईजैक किया उन्होंने। मतलब तभी ये सब था। हम सोचते हैं कि नेटवर्क ये सब तो बहुत बाद में है, सब बहुत पहले से होता है ना। तो हाईजैक किया तो कौन बचाएगा? वेद चला जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान के बिना तो सब अंधकार हो जाएगा। वेद ही ज्ञान है, वेद इज नॉलेज, जानकारी तो इसमें होता है। वेद शब्द का अर्थ है ही जानकारी, वेत्ति शब्द से। तो भगवान ने तुरंत, क्योंकि प्रलय समय था, नैमित्तिक प्रलय था, प्रलय जल में, तो पानी से फिर वेद को रक्षा करने के लिए, असुर को मारने के लिए भगवान
जलचर प्राणी में मत्स्यराज महामत्स्य के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर हयग्रीव को मार डाले। हयग्रीव असुर को बद्ध करके वेद को रक्षा कर फिर दिए ब्रह्मा जी को। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो धर्म रक्षक है, ब्रह्म रक्षक है और गो ब्राह्मण हित के लिए हैं, वेद की भी रक्षा करते हैं, सभी के रक्षक। तो कोई ऐसे गड़बड़ होने से ही विल बी इन एक्शन। जब छोटे मोटे से हम लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट चल रहा है, जो सबका हाथ से परे हो जाएगा तो देन ही विल टेक एक्शन। तो फिर उनका सामने तो कोई ठीक नहीं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मछली बन गए, मछली बन करके असुर को मार डाले पानी में। अब बोलते हैं कि उसी महाकल्प में, मतलब उसी कल्प में जानते ना, इसी दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे के अंदर 14 मनु आ करके अपने रूलिंग करके चले जाते हैं। वो एक एक मनु का रूलिंग पीरियड आई थिंक 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। ऐसे नहीं कि 5 साल का, अगर अच्छा है तो 5 साल पूरा कर लो, ऐसे नहीं। ये सब सिलेक्शन वालों का होता है, नहीं इलेक्शन वालों का, सिलेक्शन वालों का। 71 चतुर्युग, एक एक मनु के शासन। और 14 मनु, उसमें से पहला मनु था सत्यव्रत मनु, ये पता नहीं दोपहर ब्रह्मा जी के एक दिन में गुजर जाते हैं इतना। तो इसमें सत्यव्रत जी उन्होंने एक और कल्प के समय में, वो बोलते हैं कि चाक्षुष मनु के समय में, वो कल्प में सत्यव्रत नाम के एक राजा होते। राजा ने राजर्षि थे, बहुत महान भक्त थे, इसीलिए तो उनको नाम से महान कल्प कहा गया। और कहा गया कि राजा थे मदुरई का, क्योंकि कृतमाला नदी मदुरई में है, एक नदी का नाम है। ऐसे यहाँ तो लिखा गया द्राविड़ प्रति। द्राविड़ देश पूरे साउथ इंडिया को द्राविड़ कहते हैं। 4 स्टेट है साउथ में, जितना साउथ इंडिया में आंध्रा, तमिल, केरला और कर्नाटक, दिस 4 स्टेट्स इन साउथ। तो ये चारों को द्राविड़ माना जाता है, द्राविड़ वंशीय। तो वो द्राविड़ के राजा तभी था, पांड्य वंश के, वो मदुरई सद राजभवन कैपिटल सिटी था। तो द्राविड़पति सत्यव्रत महाराज थे और इतने बड़े विष्णु भक्त थे कि उनके लिए ये भागवत का नाम आया उनका। उन्होंने कृतमाला नदी, इस नदी में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान किए थे। चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, कृतमाला स्नान करी। बहुत प्राचीन नदी, सत्ययुग से भी नदी बहता है। सत्ययुग में सत्यव्रत तभी आदि कल्प से भी इस नदी का बहता है, कृतमाला नदी। आजकल नदी का नाम चेंज करके बैगे ना इसे समथिंग बोलते हैं, नाम चेंज कर दिए। बट शास्त्र के अनुसार नदी का नाम कृतमाला है। कृतमाला नदी में उनका राजभवन शायद नदी के पास में होगा। राजा लोग साधारणतः रहने के लायक जगह, जो सबसे बेस्ट प्लेस पर अच्छे लोग जो रहना चाहते हैं जगह चुनते हैं, तो नदी होना चाहिए, जंगल होना चाहिए और पहाड़ होना चाहिए। तब पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए वो फेवरेबल होता वही जगह। तो हम लोग तो वही चुनते हैं, दूसरी जगह जहाँ नेटवर्क हो, जहाँ मास्टर न हो। यहाँ क्या नदी किनारे नेट नहीं आता, तो यहाँ कैसे रह सकते हैं? जो नहीं वाईफाई जोन में रहेंगे। तो लेकिन ये होता, तो नदी के तट पर कृतमाला नदी में थे। तो इस नदी में स्नान कर रहे थे सत्यव्रत महाराज। जा कर के वहाँ स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद जलांजलि, जल कर्म, ये प्राय आर्य संस्कृति में सभी को पता है, सभी को पता है करना चाहिए। ये राजा तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, तभी वही करते थे। चैतन्य चरितामृत वर्णन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड फॉरेस्ट के होकर जब जा रहे थे तब तो नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद जलकर्म कर रहे थे, इसमें लिखा गया जलकृत्य कैल। और जलकृत्य करते समय हाथी आ गए। तो प्रोपाल लिखते हैं जलकृत्य क्या है ना, गायत्री करना, तर्पण करना, पानी देना। पानी के अंदर खड़े होकर गायत्री करना इज बेस्ट गायत्री। पानी के अंदर स्नान करके पानी के अंदर जेनी में हाथ डाल कर उसे करना सबसे उचित, सबसे अच्छा माना गया।
तो इसलिए जलकृत्य करना होता है। स्नान करने के बाद वो सूर्य को जल देना, देवताओं को, पितरों को जल देना, फिर पानी में खड़ा होकर के अपने संध्या वंदना करना। तो ही जल जब कर रहे थे सत्यव्रत मुनि ने, ये सभी के लिए, केवल ब्राह्मण नहीं, सभी आर्य संस्कार युक्त व्यक्ति स्नान के बाद उठा कर गंगा पूजा कहते हैं ना। गंगा पूजा है क्या? आजकल तो फूल चंदन के नहीं, गंगा की पूजा को बता गया, गंगा जी के पानी उठा गंगा जी में डालो, दैट्स इट, और बाहर से कुछ लेना नहीं है। तो इस प्रकार के जलकृत्य कर रहे थे, जलांजलि दे रहे थे। अंजलि में पानी लेकर के डालना, उसको जलांजलि कहते हैं। अंजलि में पानी लिए डालने के लिए, अर्पण करने के लिए, इस अंजलि में मतलब हाथ के अंदर पानी लेकर के मंत्र पढ़ के डालते समय देखे कि उसके छोटा सा सरफरी, मतलब छोटा सा मछली इतने साइज का हाथ में आ गया। तो उसको देखे वो कैसे आ गया, ये पानी मछली आ गया, मैं इसको भगवान को अर्पण कैसे करूँगा? तो उसको डाल दिए, पानी में डाल दिए। जब पानी में डाल रहे थे उसको उठा करके, तब वो मछली बोलने लगा। वो खेल रहा था, अंजलि में था, बोलने लगा मुझे क्यों पानी में डाल रहे हो? नदी में फिर रहे थे, मैं डर रहा हूँ, इसलिए तो आपके शरण में आया हूँ। यहाँ बड़े बड़े जंतु पानी में जलचर प्राणी है, मुझे खा जाएंगे, मैं भयभीत हूँ। आप राजा है, आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, कौन मुझे सुरक्षा देगा? इस प्रकार से बोलने लगा। राजा तो प्रोटेक्टर होते ही हैं पूरे राज्य प्रजाओं के, उनका दायित्व है सुरक्षा। और ये सबसे छोटी प्राणी था, छोटी मछली सरफरी, वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था। राजा को लगा कि मुझे कृपा करना चाहिए, इसलिए उनको स्तरित जल में, पानी नदी के जल में छोड़ा था। लेकिन बोला नहीं, नदी में जल से पानी खा जाएंगे, मुझे कैसे? तो राजा ने आश्चर्य उनके सोचा, उनके बारे में क्या करूं, उनको कहाँ प्रोटेक्शन दूं। तो सोच रहे थे, यहाँ तक तो केवल यहीं तक दिया है। लेकिन तब तक उनको, राजा को, सत्यव्रत राजा को अब तक पता नहीं था कि ये मेरे मास्टर के मास्टर के मास्टर है ना, नहीं साक्षात भगवान है। उनको नहीं पता था, वो तो समझता छोटी प्राणी है। लेकिन जब बातचीत कर रहा था, अंजलि में ही बड़ा हो रहा था, तो फिर नदी में छोड़ दिया, नदी में बड़ा होने लगा। कहीं बढ़ना आते थे, फिर जल पात्र में रखे, फिर तालाब में एक पॉन्ड में लिए, वहाँ फूल हो गया, फिर नदी में लिए, वहाँ फूल हो गए। इतने तेजी से बढ़ रहे थे। समुद्र में डाले, वहाँ भी बड़े होने लगे, समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। तब जा कर के राजा सत्यव्रत समझा, ये तो मछली है नहीं, क्यों, कौन है ये? तो भगवान कभी कभी अवतार ग्रहण करते हैं, किसी को पता नहीं चलता कब आए, कैसे आए, किनको क्या करते, किसी को नहीं पता चलता। भगवान भगवान है। वेद कोई है, वेद में बाद में पता लगाते हैं, रिपोर्टर्स लोग बाद में लेते हैं। ये होते हैं भगवान, असली नेता। हितैषी वो होने। हमारे आजकल ज़माने में नेता होते हैं बड़े बड़े, बोलते हैं कि हम राम राज्य के भगवान जैसे बनेंगे। अगर कहीं के आएंगे तो आने से पहले 2 महीना पहले से प्रोग्राम सेट होगा। जितने सारे म्यूनसिपैलिटी और पुलिस स्टेशन और छोटे मोटे कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी सब एक्टिव हो जाएंगे कि प्रोग्राम है, मिनिस्टर साहब आएंगे। और जो आएंगे तो प्रोटोकॉल में आते हैं, आगे 4-5 गाड़ी, पीछे 4-5 गाड़ी, लाल लाइट, ब्लू लाइट, कितने वाले गाड़ी हुइसिल फुसिल बजा कर आएंगे। जगह जगह पर पुलिस खड़े होंगे और बुलेट प्रूफ, ये प्रूफ सब करके आएंगे, और पूरा प्रोटोकॉल के साथ आएंगे कि पहचाने लोग, और उनके फोर्स भी जो वो भी सब पहचाने कि हम वो हैं, क्या है अपना ब्याज, अपना सब पता चल जाएगा जब आएंगे। लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नेता है? कोई नहीं है। क्योंकि ये नेता को तो चलो भलो भाई, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन भी हो राजा, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर्ड होते हैं। लेकिन भगवान का रिटायरमेंट है? कभी सुना अपॉइंटमेंट की रिटायरमेंट? नो, उनका अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, रिटायरमेंट भी नहीं होता। नो सिलेक्शन, नो इलेक्शन। क्योंकि भगवान भगवान है, नित्य है, थे, हैं और रहेंगे। अरे भाई कहाँ से आए, कैसे, ये हमारे गड़बड़ हो जाए पूछना। भगवान ये पूछो मत, काल से कहाँ से आए, कब आए, कैसे, ये सब यहाँ नहीं चलता है क्वेश्चन, ये हमारे लिए चलता है। क्योंकि काल यही है, अतीत वर्तमान भविष्य, यही हम उसमें फंसे। भगवान के पास है काल भी नहीं है, कुछ नहीं था। पहले कैसे, तो पहले व्हाट इज पहले, पहले कुछ होता ही नहीं, बाद में क्या होता है, सब नित्य वर्तमान।
लेकिन हम ये इसलिए गणित को हम समझ नहीं सकते हैं, हमारे मन में इस स्थिति को हम समझ ही नहीं पाते कि कालातीत स्थिति कैसा है। तो भगवान जैसे बताया कि क्योंकि भगवान का स्वरूप से लक्षण होते हैं कृपालु, कृपा करना ही उनको, गुस्सा करके भी किसी का माने गलती किसी का खराब नहीं कर सकते ना, उनका गुस्सा करना ही कृपा है ना, नहीं कृपा करना तो क्या ही कहना है। तो भगवान है, तो वो जब आते हैं तो निश्चित रूप से सारे जनता के कल्याण के लिए, वेद रक्षा के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, जीव मात्र के लिए कल्याण के लिए आते हैं। और आते हैं सबसे बड़ी नेता, किसी को पता नहीं चलता, किसी को नहीं, हमें छोटे मोटे तो वादी चला रहे, ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता। ये तो मीन अवतार है। अब उसके बराह अवतार जो हुआ, अच्छा तीसरा अवतार में, वो हिरणाक्ष ने चोरी कर लिया था धरती को। ब्रह्मा जी पूरे सत्यलोक में बैठते हैं ब्रह्मांड के ऊपर में, ब्रह्मांड में इस 14 फ्लोर बिल्डिंग, 14 फ्लोर 14 तला 14 महल का घर है, उसमें से 7th फ्लोर निकल गया। ब्रह्मा जी बैठे हैं टॉप फ्लोर में, 14 महल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनको जाकर पता चला कि सर 7th फ्लोर इज नॉट देयर। व्हाट 7th फ्लोर में कैसे बैठा हूँ? और सचमुच बीच में गायब हो गया था। चोर भी ऐसे ऐसे होते हैं। तो हम आजकल बुद्धि लगाते हैं, बोलते हैं हम बहुत एडवांस्ड है, कुछ भी एडवांस नहीं है। कितने वो लोग ताकत होता था, वो भी टंगा हुआ है, ऊपर से नीचे भी है, ऊपर है, बीच से एक लोक निकाल लिए, पृथ्वी लोक को। ऐसा नहीं कि बैंक के घर ले लिए, किसके एक डिस्ट्रिक्ट चोरी कर लिए, गांव की पंचायत, क्या कोई एक स्टेट, नहीं नहीं, होल प्लानेट पृथ्वी की चोरी कर लिया, लेकर फिर रख दिया उसे रिजर्व कहाँ में, समुद्र के अंदर। और समुद्र में जगह भी नहीं होगा, पृथ्वी इतना बड़ा, पृथ्वी के अंदर समुद्र होते, तो गर्भ सागर में फेंके उनको। सबसे बड़ा उनका ट्रेजरी था गर्भ सागर में। लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित पड़ गए, कहाँ चला गया, पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मा जी की चिंता शब्द कोई पृथ्वी के ला नहीं सकता था। तो प्रभु एक्टिव हो गए, सब प्रार्थना कर रहे थे, पता भी नहीं चला कहाँ प्रभु एक्टिव हुए, कैसे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, बाकी सारे ऋषि मुनि वहाँ भी, स्वयंभू मनु भी खड़े थे, शत्रुपा जी खड़े थे, उनके सामने ब्रह्मा जी को थोड़ा छूंक आया, हाँ छींक आया और नाक से निकले, और वही उनका सामने, नाक से ये क्या निकला, ब्लड निकला क्या, टीबी तो नहीं हुआ ना। वो ब्लड टेस्ट कराना चाहते थे, ब्लड टेस्ट कराने से पहले ही वो ब्लड बढ़ते बढ़ते गया, और सभी खड़े थे। जब एक पर्वत के रूप धारण कर लिया, ब्रह्मा जी बोले पिताजी हैं, और क्या होने से, लड़के आरती प्लेट लेकर आओ, ये पापा है आरती करते हैं, लेकर आओ फटाफट सब। और सब फटाफट लाए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तो भगवान फिर अपने रूप दिखाए, वहीं पर पूछ उठाए, वहीं पर गर्जना किए बराह रूप में। तो इसलिए कोई उनको प्रोटोकॉल के साथ आना नहीं पड़ा। और अगर कोई आते भी हैं बिना बताए, तो कम से कम इस प्रकार के सूकर प्राणी, कई एक जाति होते हैं तो सूकर का नाम लेने से पीछे हट जाते, पीछे हट जाते। मैं अभी कुछ दिन पहले पुणे गया था, वहाँ देख रहा था बालाजी का महानाट्य, वहाँ उन्हें डिस्प्ले कर रहे थे। आप जानते हैं बालाजी तिरुपति जाएंगे, वहाँ बस स्टैंड जहाँ उसको आलीपिरी बोलते हैं, जगह का नाम, वो बता रहे थे इतिहास में, उसका आलीपिरी बोलते हैं। हैदर अली करके बहुत बड़ा मुसलमान राजा था, वो बहुत सैन्य लेकर के आया वो तिरुमाला को जीतने के लिए। बोला सोने फुने बहुत है। बोले जब आया अटैक करना शुरू किए तिरुमाला को, तब भगवान प्रकट होकर एक बालक के रूप में प्रकट होकर बोले यहाँ आओ मत, क्या करेगा, धमकी दिया। बोला ये एरिया जानता नहीं किसका, ना किसका ना, इस एरिया का किंग है सुअर, है सुअर है, पहले से डरे। और वो सुअर इतने आए, इतने सुअर आए, वो भाग गए छोड़कर, कभी नहीं आए फिर। बोले हमारे लिए वैसे गड़बड़ नहीं आए। तो फिर गए आली, हैदर अली फिर गए, तो आली फिर नाम पड़ गया उसका।
तो भगवान ने पीछे नहीं हटे, शुक्र अवतार ले लिए। इतने घृणा करते हैं हम लोग उसको, लेकिन भगवान को फर्क नहीं पड़ा। बराह धारण किए, बराह रूप धारण किए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को ढूंढना था। अब बराहदेव का आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में कुत्ता रखते हैं कभी कभी, है ना, नहीं, जब पुलिस फेल मारते तो कुत्ता सूंघ कर पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस को पता नहीं घृणा शक्ति कुत्ते से भी कई गुना ज़्यादा सुअर का होता है। वो तो दूर से पता लगा दे कहाँ टॉयलेट है, हाँ? तो घृणा शक्ति उनका और तेज है। तो इसलिए भगवान ऐसे विफिटिंग प्राणी के रूप धारण किए जो कीचड़ में भी जा सकता, और गंध से पृथ्वी का तन्मात्रा गंध होते पता लगा। लेकिन इतने घृण्य प्राणी लिए, वो जब गर्जना कर रहे थे हिरण्यकश्यप से लड़े तो उनका शरीर से कुछ रोएं गिर गया था, वो इस कुशग्रास बना। आज यज्ञ में कि कोई पूजा में कोई आपने को सूतक पाता को पवित्र करने के लिए कुशग्रास डालते हैं, क्योंकि बराहदेव भगवान शुक्र भगवान के रोए हैं, इतने पवित्र है। जो कहते हैं भगवान किसी भी रूप ले हैं, किसी भी रूप, पूरे धरती में जितने प्रकार के उच्च नीच मध्य कुछ भी प्राणी हो, भगवान किसी भी प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अपना पोस्ट पोजीशन कुछ गड़बड़ नहीं होता। प्राकृतिक गुण उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता, गुण से हमेशा गुणातीत रहेंगे, चाहे किसी भी रूप में आ जाए। भगवान भगवान है। तो यहाँ वर्णन होता है सबसे आदि अवतार मीन अवतार का। मछली बने, आप लोग स्कन वाले सी मछली बंगाली हो तो चलेगा, उनका तो उनका तो संबंध होता है बंगाली उड़ीसा वालों का, लेकिन बाकी लोगों का तो मछली का नाम बड़े जी। लेकिन भगवान ने आदि अवतार वही अवतार लिए थे, और डबल लिए हैं। बड़ा अवतार भी 2 बार, ये अवतार भी 2 बार। पानी में भगवान को मजा आता है, प्रलय के समय आता ना। तो मत्स्य अवतार लिए, और वो अवतार लेकर के आए जिनके लिए अवतार सत्यव्रत महाराज को कृपा करने के लिए आए, उनको ही पता नहीं। यहाँ बराहवतार ब्रह्मा जी को हेल्प करने, ब्रह्मा जी को पता नहीं था, सत्य किसी को नहीं। ऐसे आते हैं। हम लोग तो पहले बुलेट प्रूफ पहन करके देते हैं, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था, पुलिस भेजना, सब करके आते हैं। ब्रह्मांड को कुछ नहीं है, भगवान है उनके किसी प्रकार आते हैं। इसी को लेकर के सम्राट अकबर का मन में डाउट हुआ। वो बोले पता नहीं आप लोग का धर्म में जो भगवान बोलते हैं, मुझे डाउट है भगवान नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले भगवान मतलब जैसे हमारा है खुदा। बोले इतने महान होते हैं, इतने बड़े, इतने शक्ति संपन्न होते हैं, तो उनको कई काम करने के लिए खुद आना जरूरत थोड़ी है। इसलिए बड़े आदमी है तो उनको बोले मैं फ़ोन करता हूँ, जाओ। मैं जाने कह रहा हूँ, यहीं फ़ोन करता हूँ, काम हो जाएगा। एक फ़ोन से काम हो जाता है कि नहीं? लेकिन भगवान को फ़ोन भी तो नहीं करना जरूरत है। जिनके इच्छा से, संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और प्रलय होता है, इच्छा मात्र से फ़ोन पकड़ने का, डायल करने की जरूरत क्या है? हम तो इच्छा करते हैं, फिर फ़ोन ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि चार्ज है कि नहीं, फिर नंबर याद है कि नहीं, नंबर किसे लाते हैं, फिर डायल करते हैं, फिर लगता है कि नहीं, नेटवर्क है कि नहीं, कितने तभी लगता नहीं। ये सब इशू रहता है आजकल नेता मेता का, फ़ोन करने क्या फ़ोन लग नहीं रहा है, यह नेटवर्क इशू है कुछ। भगवान बोलते हैं ये सब कुछ नहीं, इच्छा मात्र से सृष्टि बनेगा, मेंटेनेंस होगा और प्रलय हो जाएगा। यही बात कल में पढ़ा था। बोलते कि ये जो भगवान जो इच्छा मात्र से सृष्टि प्रलय और मेंटेन कर सकते हैं, ये रावण और कंस आदि को मारने के लिए उनको आना पड़ेगा। कोई सोचेगा उसको? अरे भैया जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि के कीड़े प्राणी ये सब हैं, वहीं से डिजायर करो, खत्म। असुर उनके क्या डिलीट बटन मारे, सब असुर खत्म। ओनली भगवान राम ने कहे एक बार, बोले मुझे तो फिंगर टिप को यूज करना है। उनको अंगद सुग्रीव को बोले हे बानर राज, आप डरते हैं क्योंकि मैं विभीषण को ले रहा हूँ करके, आपको डर है कि वे मरेंगे सब। बोले अगर आप चाहे तो सबको ले लो, मैं आपका हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ ना। फिर आप लड़ाई कैसे करें रावण को, आपको लेकर? बोले मैं लड़ाई भी करना मुझे जरूरत नहीं, यहीं बैठ अंगुल्याग्र मात्रेण। मैं तभी श्लोक जब पढ़ूंगा, अंगुल्याग्र मात्रेण कैसे हो सकता, जब तभी जमाने में स्मार्टफोन के कंप्यूटर सब था नहीं। हम डाउट अंगुल्याग्र मात्र भगवान ऐसे कैसे कहते हैं? आज हमको पता चलता है सचमुच अंगुल्याग्र मात्र।
बड़े बड़े सब जो प्रोग्राम लेकर बैठते हैं, पूरा विश्व को चलाने वाले सब तब सॉफ्टवेयर में चलाते हैं, बस डिलीट बटन में खाली अंगुली के अग्रभाग टिप्स चले जाए, सारे फाइल गायब। भगवान ने असुरों को एक फाइल में रखे हैं, राक्षस असुरों को जितने सब हैं वेद विरोधी, देव विरोधी, ये सब नियम विरोधी वालों को एक गोष्ठी में रखें, उनके क्या वैरायटी हो सकते हैं, बस अंगुली में प्रेस करना है, डिलीट बटन, खत्म। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनका नाम निशान उड़ जाए। इसलिए बोले आप क्या लड़ाई पढ़ाई करूँगे, इससे झगड़ा झारी से ब्रिज बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, मुझे केवल टिप्स सब फिंगर यूज करना है, खत्म हो जाए। ये भगवान है। फिर उनको आना क्यों पड़ता है, वही तो अकबर ने डाउट किया, बोला आप भगवान बोलते इतने सर्वशक्तिमान है, इतने महान है, तो आते क्यों है बार बार। ठीक है, आना कोई हुआ, बड़े बड़े नेता भी कभी कोई आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपने ब्याज, अपने पोशाक, अपने यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, सबको पता चलता है यहाँ बड़े नेता आए, राजा आए, पता भी नहीं चलता। और आए तो फिर कोई स्टैंडर्ड ड्रेस पहन कर, अरे कभी मछली, कभी कछुआ, कभी सुअर, कभी हाफ मैन, हाफ लायन, व्हाट इज दिस, कोई ठिकाना नहीं कब क्या बन कर आते। ये कैसे अवतार होता है, ये तो हमको विश्वास नहीं। हमारे प्रभु तो कभी नहीं आया, हमें देखे नहीं फोटो उनका, सच में फोटो ही नहीं उनका, बस फोटो का बोले ये हमारा ठाकुर जी है जिनका फोटो है ही नहीं, ना नाम है, ना फोटो है, ना गुण है, कुछ भी नहीं है। बोले आपका कितने फोटो तो हम गिन कर खत्म नहीं कर सकते, अनंत रूप धारण करके आते हैं, आते ही रहते हैं। अब आए तो यहाँ इसे प्रकट हुए, इसे प्रकट हुए, ये कैसे भगवान ने बना सकते। बीरबल ने बोले जहाँपना यही भगवान असली भगवान है, आपका भगवान 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 तोड़िए। बोले कैसे बोल सकता हूँ, बोले प्रूव करके दिखाता हूँ। बोला 15 दिन मुझे दीजिए। तो 15 दिन गर्मी का समय था, अभी तो शुरू होता है, तो जून का महीना हो गया था। और अकबर बादशाह दिल्ली में रहते थे, जमुना जी के तट पर था। तो बोला कि सरकार गर्मी आ रहा है, तब तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं कि एसी कूलर चलाए। बोले थोड़ा जल विहार किया जाए जमुना जी में, नौ विहार। बोला हाँ। तो राज आदेश हो गया, हजारों नौका सज धज के तैयार हुआ। एक में रानी लोग जाएंगे, फीमेल्स ग्रुप लेडीज, और एक में महाराज और सारी पार्टी जाएगा। राजा जाएंगे मतलब जो तैराक वाले होते ना, प्रोटोकॉल जो उनका सुरक्षा वाहिनी, नेवाल का जो सुरक्षा वाहिनी, सब पूरे लाइफ जैकेट गार्ड पहनकर जीवन को विसर्जन करके आए थे। चारों तरफ राजनौका के चारों तरफ चल रहे थे, और लाखों लोग चला था, इतने बड़ी बाजा गाजा पूरा पार्टी निकला था। वो 15 दिन के बीच में बीरबल ने क्या किया था, अकबर का एक छोटा लड़का था, बिल्कुल साल 9 महीना 11 महीना का था, और बहुत गुलशन देखने का था। और डेली बीरबल उनके लिए लॉलीपॉप लेकर जाता था, इसलिए चाचा अंकल उनके साथ अच्छा उनका मित्रता था। अकबर जानता है कि वो उनको खिलाता है, उनके पास बैठता है, उनके गोद में बैठता है, ही लाइक्स, उनके अंकल के पास जाता है, वो जानता। तो एग्जैक्ट उन्हीं की तरह एक पुतला बनाया था उन्होंने, इसलिए टाइम लिया था। बना करके बैठा था गोद में बैठा। अकबर सोचा था कि मेरा बेटा उनका गोद में बैठता, हमेशा बैठता है। आज के जो हमारा नव यात्रा होता है, बैठा है मेरे सामने, तो बैठा है, बाकी सब लोग बैठे हैं मंत्रिमंडल को। लेकिन वो लड़का एक्चुअली उनके मम्मी के पास था, उनके पास था, लेकिन उनका नौका थोड़ा दूर जा रहा था, उनको देखा नहीं था। रोया वो था मेरा बेटा साथ है। जैसे मझधार में पहुंचा नौका, अब बातचीत चल रहा था, बाजे गाजे बधा सब चल रहा था। धीरे धीरे बीरबल जी ने इस लड़का को उठा करके धार में लेकर आए और छोड़ दिए पानी में। जैसे जमुना जी में बीच में जैसे गिर पड़ा, अकबर ने चिल्लाया, बीरबल मेरे लड़का को पानी में गिरा दिया। चिल्लाया, राजा चिल्लाया कि युवराज, छोटे युवराज जो अभी 1 साल के ही हैं, पानी में गिर गए। जितने जब सुरक्षा वाहिनी थे तुरंत लाइफ गार्ड कसे, तुरंत कूदेंगे, अभी कूदने ही वाले थे, लेकिन वो कूदने से पहले राजा स्वयं कूद गया। अकबर बादशाह कूद पड़ा, यहाँ तक कि हीरे की माला पहना था उसको नहीं उतारा है। भाई कपड़ा उतारा, गमछा पहन लो भाई, कूद रहा है पानी में। नो, हम तो बाथरूम में जाते हैं गमछा पहन कर जाते हैं, और गमछा नहीं था ऐसा बात नहीं है, पानी में जा रहा था, सारी व्यवस्था का पूरा ट्रंक भर कर लिए थे, टॉवल, टर्किश टॉवल, ये गमछा, छोटी पतली कई सब लेकर। आज इट इज ड्रेस में था, पूरा रॉयल बेस में,
झमाक कर कूदा एक बार। अब तो राजकुमार गिरे थे, अब राजा ही गिरे। बाप रे बाप, जितने सुरक्षा वाहिनी थे और भी थे पुलिस, सब आ करके बोले जमुना जी को तहस नहस कर डालेंगे अभी। दोनों राजकुमार राजा दोनों कैसे गए? लेकिन वो कूद भी गए थे कई लोग, लेकिन इससे पहले वो तो पुतला था ऊपर आ गया था, उसको पकड़ करके अकबर देखा कि अरे ये तो पपेट है, ही इज नॉट प्रिंस। तो उठा के लेकर आएगा नौका पर। तो सुरक्षा बना उसके राजा को उठा के लेकर, पूरा पानी टपक रहा था, माला फाला सारा कपड़ा बना था। आकर तुरंत बोला बिरबल बताओ तूने ऐसा किसमें धोखा दिया मुझे? मैं तो सोचा कि मेरा लड़का है कि राजकुमार। बिरबल बोला अच्छा हाँ पन्ना ये तो मैं बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले बता आप क्यों कूदे? आपको तो पता था कि कितने लोग आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं, आपको नहीं बताया छोड़ेंगे? जी जान लगा कर उसको जिला देते। वो कूदे भी थे, लेकिन उससे पहले आप कूद गए, और कूदना ही था पानी में, बेहतर कपड़ा उतार देता, कीमती हार फारस हो गिर जाता, कुछ होता। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों कूदे? पहले ये बताओ आप क्यों कूद गए? अकबर बोलते हैं बिरबल यू आर मैड, आप पागल हो गया क्या? मेरा बेटा है, मेरे दिल के टुकड़ा मेरे सामने, और तू उसको बैठा था, तू पानी में डाल दिया, अब पानी में गिर गया। मैं वेट करूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट कोई नेवल डिपार्टमेंट आएगा उसको बचाएगा, फोन करूंगा मैं, तब तो वेट करूंगा। मेरे सामने पानी में गिर जाए मैं वेट करूंगा, उनको फोन करूंगा, मैं खुद ही उतर जाऊंगा, ये तो नेचुरल है। बोला हाँ यही तो मैं बता समझा रहा था। जैसे आप अपने बेटे हैं, उनके प्रति आपका नेचुरल इतना अट्रैक्शन, इतने स्नेह है, ममता है आपके छोटे युवराज के प्रति कि विक्षेप नहीं किए, कोई डिपार्टमेंट सुरक्षा वाहिनी आए नहीं आए, कि आपका कपड़ा उतारे नहीं उतारे, कुछ भी हो जाए, पुत्र के लिए बिल्कुल अपने सब कुछ छोड़ के तुरंत कूदे, जी मैंने प्राण को भी बाजी लगा रिस्क लेके, लाइफ रिस्क ले कूदे और उसे बचाने के लिए। बोले किस लिए ना? ममता अधिक कारण, आपने बेटा है, अपने स्नेह ममता के कारण। बोले आपके अंदर आपके पुत्र के प्रति जितने स्नेह ममता है, हमारे भगवान का भक्तों के प्रति उससे करोड़ों गुना स्नेह ममता है। ये है हमारे भगवान। इसी के कारण उनको चाहे मछली बनना पड़े, चाहे कछुआ बनना पड़े, चाहे शुकर बनना पड़े, चाहे और भी हाफ लाइन हाफ कुछ भी बनना पड़े, कहाँ भी बनना पड़े, ही डज नॉट केयर। बोले उनको बचाना है, वो मेरे इतने स्नेहास्पद है, मेरे हैं, मैं उनके लिए वेट करूंगा कि किसी को वो आएंगे सब डेलीगेशन आएंगे करेंगे, नहीं। तो भगवान तुरंत एक्शन लेते हैं इस स्थिति में, क्योंकि इतने ममता, इतने स्नेह, इतने करुणा वर्णा यही भगवान का हो सकता है। आपके करुणा जैसे रूप ही नहीं देखा आपने, ना गुण है कि आप डाउट है कि उनको साउंड तो लगा कर हल्ला करके बोलते हैं, लेकिन वो सुनते भी नहीं, पता नहीं ये रूप ही नहीं तो कान भी होगा कि नहीं सुनेंगे कैसे? लेकिन जो हमारा ऐसा नहीं है, हमारा तो सामने सामने माला पहनने के लिए देते हैं, श्रृंगार करो मेरा, भोग लगाओ मेरा, मुझे नहलाओ, मुझे कपड़ा पहनाओ, ये हमारे भगवान है। कितने फोटो खींच करके जहाँ तहाँ लगा देते हैं, देखो सब, ये प्रभु हमारा है। बिल्कुल जैसे हम जैसे चाहते हैं ऐसे ही प्रभु है। हम उस चिन्मय को देख नहीं सकते, हमारा जड़ा दृष्टि, मैं जड़ बन जाता हूँ, देख मुझे, अर्चा विग्रह के रूप में आ जाते हैं। आपका विग्रह तो पता ही नहीं, अब तक जीरो में रहते। ये है भगवान। तो भगवान महाकारुणिक है, हमेशा इतने दया करुणा रहता है जीवों के प्रति, जिसके कारण जब जब कभी कभी ये समस्या आता है, जैसे हम देखें कि 2 बार मछली बने, क्योंकि पानी के अंदर जलचर प्राणी आना था। अब फिटिंग कैंडिडेट सबसे बड़ी प्राणी मछली होता, 2 बार 3 बार पड़े कभी भी आ जाए, उनको कोई ये सब नियम को नहीं देखते हैं। प्रेम के सामने कोई नीति काम करता है, यही तो सिद्धांत है। जहाँ नीति है वहाँ प्रीति नहीं हो सकता, और जहाँ प्रीति है वहाँ नीति भी टिक नहीं सकता। बोले भगवान और भक्तों के साथ प्रीति का संपर्क है, प्रेम के संपर्क है। यहाँ वो नियम फिल्म वे डिपार्टमेंट कुछ नहीं देखेंगे। इसी के लिए मछली बनना पड़े रेडी, 2 बार आना पड़े और नो प्रॉब्लम, रेडी कृपा करने के लिए। यहाँ कोई काम नहीं था, तभी तो असुर को पानी में मारना था हयग्रीव का आगे, यहाँ राजा को कृपा करने का था।
सत्यव्रत राजा को फेवर करने के लिए वो स्नान कर रहा था, अभी फेवर करना था उनको पानी में। वो जानते हैं कि प्रलय आएगा, उनको बचाऊंगा, उनको नौका में ले करके, नौका कौन चलाने वाला रहेगा, प्रलय में सब डूब जाएगा महाकल्प का अंत। भगवान अतीत वर्तमान सब कुछ उनको बता दे, तो इसलिए मछली के प्रकट हुए, उनको ज्ञान दिए और उनको नौका में लेकर के पूरे प्रलय अवधि घुमाए और नेक्स्ट में फिर उनको मनु बनाए। वही इस श्लोक में आया, वही हरु ने जो मछली बने थे, जो उनको उनके हाथ में अंजलि में आकर के छोटी सी सरफरी के रूप में दिखाई बोल रहे थे, बोलते मुझे प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे हेल्प करो, दूसरा बड़े जंतु मुझे खा जाएंगे, यही प्रार्थना कर रहे थे। और वो राजा सोचता मैं कृपा करूँगा, उनको बचाऊँगा। अरे तुम क्या उनको बचाओगे? हम भी कभी कभी उड़बक ऐसे ही होते हैं, हम बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। ठाकुर ने कहा तू क्या करोगे? तेरे अंदर से विचार भी आता कहाँ से? तेरे अंदर बोलने का ताकत, सोचने का ताकत आया कहाँ से? इतने चिल्लाते हैं। अरे वो भी छोड़, तू जो जमीन पर खड़ा है, जमीन किसका है? कुछ भी तो नहीं हमारे, हम क्या सोचते हैं हम करेंगे? मैं कभी कभी लोग आते हैं हमारे बड़े बड़े, मैं प्रभु जी इतने डोनेशन दे दिया, बता दो रिसीट लेगा डोनर। तुम डोनेशन देगा? तेरा है क्या? तू देगा? तेरा था? दाता एक राम और सब भिखारी सारे, सब भिखारी है। अगर वो धरती ना दे, हवा ना दे, पानी ना दे, जल ना दे, अनाज ना दे, ये सब को फैक्ट्री बनता है? नहीं। हम जी सकते हैं? बाकी कोई चले जाओ, अगर हवा बंद कर दे, एक आध दिन निर्जला तो कर लेते हैं एक दिन, लेकिन निर्हवा एक दिन करके देखो। भगवान ये व्रत भी रखे, बड़े कृपालु है, जानते हैं मेरे लिए उपवास करेंगे, चलो सबसे कठिन तपस्या निर्जला भी एक दिन के लिए कर दिए, लेकिन निर्हवा अगर एक दिन के लिए करते ना तो तब तो पता चलता कितने भगत है तपस्वी सब। राम नाम सत्य तो जोगी वहीं पता चल जाए। तो इतने कृपालु है, माने जिनके कृपा के बिना वी कैनॉट एग्जिस्ट फॉर ए मिनट, एक मिनट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं, ना खड़ा हो सकते, ना जी सकते, ना बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर एहसान करने के लिए कभी सोचा कि नहीं? और उनको हम देने चाहते हैं, उनको क्या देना चाहते हैं? नहीं नहीं, यही सब उधर ठाकुर जी के दिया हुआ है। ठाकुर जी के दिया हुआ तो हु आर यू टू गिव? मानते हैं ठाकुर जी का दिया हुआ है, तो आप कैसे डोनर हो गए हो? फिर क्या करूं? यही मानो तुम भिखारी बनो, बोले प्रभु आपका ही सब कुछ है, मेरे मेंटेनेंस के लिए मैं आपसे मांग करके लूँगा, मुझे प्लीज़ इतना दे दीजिए, बाकी तो है सब आपका ही। ये विचार रहना चाहिए। हम कुछ इतना परसेंट दे दूंगा, ये दे दूंगा, नहीं 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 नहीं, तुम क्या दोगे परसेंट? तुम तेरे लिए मांग करके लो, मालिक तो है, हम क्या देंगे? तो ये भगवान के अवतार लीला इस प्रकार से आदि अवतार मत्स्य के रूप में सेकंड टाइम राजर्षि सत्यव्रत को कृपा करने के लिए अब नहा रहे थे, कृतमाला नदी में जल संध्या कर रहे थे, तभी प्रकट हो गए। अब आगे बड़े होकर वर्णन आएगा उनके किस प्रकार उनकी कृपा के रक्षा के। यही भगवान के भगवत्ता होता है, यही कृपा होता है। जिनको कृपा करते हैं वही चुनते हैं, करते हैं, और उनके बिना जो काम उनके बिना हो ही नहीं सकता वही कर सकते हैं, तो वही करेंगे, नहीं तो कौन करेगा? नहीं तो नाश हो जाता। वो अगर तभी ज्ञान दे करके ऋषि मुनि ये सब ज्ञान को नहीं रखते सत्यव्रत मुनि को, तो आगे हम लोग भी पैदाइश नहीं हो पा रहे थे। यही पीढ़ी चल कर आ रहा है उन्हीं से, वही कल्प महाकल्प से सब कल्प कल्प होकर आ रहा है। क्योंकि कभी कोई स्विच ऑफ होने से ये क्या ऊपर हो जाता है, छोटे छोटे MC भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो भगवान आकर करते हैं फिर, है ना? नहीं तो गड़बड़ हो जाने से जो भी अवतार देना पड़े आके करते हैं। तो इस प्रकार से भागवत में भी उनका ही भगवान की इस अवतार लीला का हम आज वर्णन सुने, जिसमें सत्यव्रत राजर्षि सत्यव्रत के लिए कृपा करने के लिए भगवान ने सेकंड टाइम मीन अवतार धारण करके आए। श्री भगवान कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर जीव की, श्री निताई गौर सुंदर की, आप सबकी।